नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान। हम लोग आज आए हैं बंधवाड़ी में सेव अर्थ फाउंडेशन। ये इनका एक एनजीओ है जिसमें करीब 500 लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। 500 लोग रहते हैं जिनको घर वालों ने छोड़ दिया, जिनको कोई तकलीफ है, परिवार के लोग साथ नहीं हैं, या वाकई में जिनके परिवार में कोई है नहीं। तो ये जानेंगे किस तरह काम होता है, किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजविंदर कौर है। ये आप ले लीजिए। युजवेंद्र कौर जी, इस संस्थान के बारे में बताइए, किस तरह के लोग रहते हैं, कितने लोग हैं, आप लोग क्या करते हैं, कौन आ सकता है यहाँ? सर, हमारी संस्था में अभी करंटली 1350 लोग रहते हैं। हम ओह, हमारी 2 ब्रांच है। एक ये मेन ब्रांच है बंधवाड़ी गांव में, एक ब्रांच है हमारी मंडावर गांव में। तो वहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल लोग जब आते हैं, जब उनकी रिकवरी हो जाती है, उनको अच्छे से। मतलब बीमार कोई है वो जी, आता है, हाँ जी जिसका कोई नहीं है, अनाथ है, वो आता है। जी, हम रोड से रेस्क्यू करते हैं। रोड पे कोई अगर बीमार पड़ा है तो आप लोग उसकी हेल्प करते हाँ, हैं। रोड पे हमें बहुत क्रिटिकल लोग मिलते हैं। उनके ब्रेन में, हाथों में, पैरों में और ऐसी जगह कीड़े पड़े होते हैं जो हम बता भी नहीं सकते। फिर हम उन्हें अपनी संस्था लेके आते हैं। हमारे सर जी स्पेशल ही उनकी देखभाल करते हैं। वो अपने हाथों से उनके कीड़े निकालते हैं। और फिर जब वो रिकवर हो जाते हैं, 1-2 महीने, 6 महीने, कभी बहुत जल्दी भी ठीक हो जाते हैं, 1-2 महीने में भी लोग ठीक होते हैं, कभी लंबा समय भी लग जाता है। तो जैसे वो ठीक हो जाते हैं, हम उनका फिर घर ढूंढते हैं। अगर घर उनका वापस जाना संभव है तो हम उनको रियूनाइट करा तो देते हैं। कितने लोग वापस चले जाते हैं? सिर्फ ज्यादा लोग नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोगों के घर तो मिल जाते हैं, पर उनकी फैमिली क्रूरता करती है, वो उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उस केस में हम वापस उसके अपने अपने परिवार में वापस ले आते हैं। अ, किस तरह के लोग ज्यादा रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, किस तरह के लोग हैं ज्यादा? बहुत अच्छे घरों से भी लोग उनमें होते हैं अच्छा, जो घर मतलब अमीर? हाँ जी, वेल होते हैं वो। पर वो नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो उनके साथ उनका जो ब्लड रिलेशन है वो खत्म ही कर लेते हैं एक तरीके से। तो उन्हें नहीं सपोर्ट करते वो। फिर उस केस में हम उनको वहां पे नहीं छोड़ते हैं। फिर हम अपने वापस अपनी संस्था ले आते हैं। लेकिन जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से फिट हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी न किसी सेवा में हम डाल देते हैं। मतलब कई लोग ऐसे आपके पास हैं जो ठीक हो गए, जी आपने उनके परिवार से कॉम फोन किया, जी बात की कि भैया जी आपने आपके माता पिता ठीक हो गए, ले जाके जाओ। जी। वो लोग कहते नहीं जी, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो बोल देते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, हम नहीं देख पाएंगे, हम वर्किंग है, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो हम उनका देखभाल नहीं कर जबकि पाते। वो बहुत अमीर लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अरे बाप रे। जी पिछली बार मैं आया था तो मुझे बताया कि कोई जो बिजली का खंबा है जी उसके बाहर कोई बांध के अपने पिता को चला गया। जी। क्या घटना थी वो? जी, वो मदर थी एक्चुअली में उनकी। और एक लड़का था, वो काफी रिच परिवार से था। तो वो कनाडा में कहीं। रिच परिवार मतलब मुझे बताया कि वो लंबी गाड़ी की BMW मर्सिडीज में आया। जी जी। अरे बाबा। और वो विदेश में सेटल था लड़का, अच्छा, कनाडा में। कनाडा में। और वहां पे उसने शादी के बारे में सोचा हुआ था। वहां पे उसकी कोई जो टच में थी, उसने उससे शादी करनी थी। तो वो एक बार हमारी संस्था आए तो बोलने लगे कि आप हमारी मदर को यहाँ पे रख लो। तो हमने उससे थोड़ा काउंसलिंग किया कि आप तो वेल दिखते हो, वेल घर से हो, तो आप तो अपनी मदर की सेवा कर सकते हो। और एक नहीं, आप 2 लोगों की सेवा कर सकते हो। आप इसके लिए एक सर्वेंट रख लीजिए, जिससे आप 2 लोगों का भला कर रोजगार भी सकते हो। मिलेगा। हाँ, तो इस बात से वो नाराज हो गया। और फिर रात को वो 2-2:30 बजे हमारे गेट पे अपनी मदर को बांध के चला गया। जब हमने वो फुटेज गया, CCTV कैमरे में हमारे यहाँ पे कैद हो गई। तो फिर वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाई। वो अंदर ही उसको धक्का लगा उनकी मदर को। वो 1 महीने के बाद एक्सपायर हो गई। तो उसके बाद फिर हमने लोगों को बोलना ही बंद कर दिया और हाथ जोड़ के बोलने लगे कि कोई भी माता पिता रोड पे नहीं छोड़ेगा। आप जैसे भी आए, बस फॉर्मेलिटीज हमारी। मतलब वो उस दिन में आपके पास आए, हाँ जी। और रात उन्होंने को। कहा कि भाई यहाँ पे जो भी स्टाफ से मिले होंगे वो कि जी भाई हमारी माता को रख जी लीजिए। जी आपने कहा कि भाई आप तो खुद वेल ऑफ हो, जी पैसा वैसा है, जी आप तो इनकी सेवा कर सकते जी हो। यहाँ पे तो यहाँ तो वो लोग आते हैं ना जो खुद अपनी मदद नहीं कर जी सकते, जी उनका परिवार उनके साथ नहीं। जी तो उन्होंने कहा कि कुछ भी करो जी, वो तो रात को आए अंधेरे में, जी लंबी गाड़ी में आए, जी 1-2 करोड़ की गाड़ी में, जी यहाँ बाहर जो बिजली का खंबा है वहां बांध के जी माता जी को चले गए। जी और आप लोग को अगले दिन सवेरे देखा होगा आपने। जी। जो रात ही को ही 1-1.5 घंटे बाद हमारे गेटमैन को आवाज आई। गेटमैन। हाँ, तो हमने उनको हाँ। अंदर किया। सर्दी का दिन था। अरे तो बाप रे। हाँ, तो वो उसको अंदर से, जब उसकी मदर को समझ में आया कि मेरे साथ हुआ क्या है, तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाई। तो एक्सपायर कर गए वो। फिर उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम नहीं काउंसलिंग करेंगे अब लोगों की, नहीं बोलेंगे। क्योंकि माँ बाप होना, ये हम थोड़ी बता रहे हैं, माँ बाप तो उन्हें भी तो पता उनके लिए क्या किया उनके माँ बाप ने। तो फिर हमने वो बोलना ही छोड़ दिया। हमारे जज सर जी, हमारी पूरी टीम अब पूरे हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि भाई अब आप अपने मम्मी पापा को आराम से तो रखो। राजविंदर जी, आप कितने साल से इस काम में लगी मैं हैं? पिछले 9.5 साल से अरे सेवा बाप, में हूँ सर। 10 साल से आप यहीं काम में हैं? जी। यहीं इसी संस्था में? हाँ जी।
तो आपने तो खूब देखा होगा, हर तरह के लोग आते जी हैं, बिल्कुल। पर आपका कहना कि ज्यादातर रिच जी लोग रहते हैं, जी जी तो बहुत क्या वेल कारण है। है इसका? सर कहीं ना कहीं मानवता की अभी कमी हो गई है, ऐसा लगता है, महसूस भी होने लग गया है कि थोड़ी जो लोगों के अंदर इमोशनैलिटी अपने परिवारों को लेके थी, एकल परिवार हो चुके हैं, अभी अभी वो थोड़ा कम होता जा रहा है धीरे धीरे। भाई ये संस्था है गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की संस्थाएं मदद करें, तो आप बता दीजिए कहाँ ये फंडिंग जी अगर कोई भेजना चाहे तो आपके हाँ पास जी है कुछ ऐसा? हाँ सर, कोई, अभी तो मैं नहीं नहीं, जी कोई वेबसाइट या कुछ है जिसको ये अभी लोग इस विजिट करें? हाँ मैं अपनी संस्था का नाम बता हाँ देती हूँ, बताइए जगह ना। कहाँ जी। आप हमारी संस्था का नाम है दियर सेवियर फाउंडेशन। आप यहाँ ये बंदवाड़ी बेस्ड है, फरीदाबाद रोड पे। आप यहाँ आके एक बार विजिट जरूर करिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे लोगों का इंतजार करते रहते हैं कि उनको कोई आए, उनसे मिले, उनसे बातें करे, और वो इनसे उन्हें अच्छा लगेगा और हमारी सेवा को भी ये तो बल मिलेगा। राजेंद्र जी, ये जी लग रहा है महिला विदेशी है कोई। जी जी अच्छा। ये साउथ अफ्रीका से हैं और इनको थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो हम संस्था ने उनके बच्चे को ठीक करने में उनकी मदद की है। तो उनकी रोज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे थेरेपी होती है। हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी का एक पूरा सेशन है, हमारे 2 लोगों की टीम काम करती है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं देती है। तो ये अभी करीब 1300 लोग आपके पास हैं, जी 1300-1400 लोगों की जी आप लोग सेवा कर रहे हैं। हाँ जी तो दिन बहुत स्टाफ भी होगा यहाँ तो? हाँ जी हमारा 90+ लड़कियों का ही स्टाफ है, सभी अच्छा, सारी गर्ल्स। गर्ल्स हैं? हाँ जी सब गर्ल्स काम ओह। करती हैं जी। और इनमें से भी जो लोग काम कर सकते होंगे वो लोग भी हेल्प करते होंगे? हाँ जी जो लोग फिट हो जाते हैं फिर वो एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बेड रिटर्न है, वो अपना एक भी काम नहीं कर पाते हैं, कभी भी उन्हें रात को पानी की प्यास लगती है, कभी भी उन्हें कुछ अपना चाहिए होता है, तो वो सामने जो बंदा बिल्कुल फिट है उसका बेड हम उसके पास लगा देते हैं, तो वो 9 to 6 तो हमारी सेवा रहती है। बीच में सर जी भी कभी भी आके विजिट करते हैं, देखते हैं, सेवा करते हैं। तो राजेंद्र जी, इतने अमीर लोग हैं, भरा पूरा परिवार भी होगा, जी पोते होंगे, पोतियां जी होंगी, सब बेटा बेटी जी बहू, कोई मिलने नहीं आता? नहीं आता सर, ये सच है बिल्कुल, ये बहुत भयानक सच है, बल्कि मैं ये बोलूंगी इससे हृदय कांप उठता है जब सोचते हैं कि पूरी लाइफ हमने अपने बच्चों को दी, उनके लिए हमने कमाया है ना, एक पूंजी उन पे हमने अपनी जीवन की कमाई और सेहत दोनों लगा दी, और एंड ऑफ द डे उनको ये मिलता है, ये बहुत दुख की बात है सर, पर लोग ऐसा करते हैं, और ये सब सच है। लोग होते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया के भी, साउथ के हाँ भी, जी ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे हर पास लोग। जाति के, कोई जी किसी जी धर्म का है, यहाँ सब किसी से किसी की कोई को जात पूछा कोई जाता तो है धर्म नहीं। नहीं पूछा जाता, सेवा सर मानवता की है और वही नहीं, होती मैं है। हम लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये समस्या सबके साथ है। हाँ जी ये बिल्कुल समस्या ऑल उम्र की ओवर और समाज की है, सबकी है जी। धर्म जाति की नहीं है, नहीं जी बिल्कुल ये मानवता की जी। मानवता की समस्या है। जी मानवता की समस्या है। चलिए, हम लोग बातचीत करेंगे कई लोगों से, तो वो भी आपको सुनाएंगे। जी जी आप जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद थैंक यू राजेंद्र सर, जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक थैंक यू यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सर, रोक दीजिए। ये देखिए, अभी डिनर का, लंच का टाइम है, हम लोग दोपहर में आए हैं, लंच चल रहा है यहाँ पर। कोई लोग आते हैं बाहर से सेवा करने के लिए। हमारी सीनियर है वो कविता दीदी है, हाँ ये ऑल ऑफ ये भी देखते हैं, आप इनसे भी बात हाँ, कर इनसे भी सकते करेंगे। हैं और बाकी और लोगों से भी बात कर सकते हैं आप। ये और काफी मेरे को फोन पे बात कर ले, मैं यही हूँ जिनसे आपको बताऊंगी कब तक वो वो कहाँ पर गए? जी नमस्कार। नमस्कार। ये ले लीजिए आप, इसको कैसे इसको हाथ में रखें, खाली ऐसे रखेंगे नजदीक, बस बात करते ओके रहेंगे। ठीक।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सूरी है सर। संदीप जी। हाँ जी। तो कहाँ के रहने वाले आप हैं? मैं बेसिकली कोटा में पैदा हुआ था। कोटा, हाँ जी, राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद हम चंडीगढ़ आए अब चंडीगढ़ से हम यहाँ रिलोकेट करें। आफ्टर 10 to 20 minutes, ठीक है I सर। will wait. राइट। ना मैं यही आ जाऊंगा। जी सर। अच्छा, तो आप तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। अ, अगर देखा जाए, कंसिडर किया जाए तो मैं सिर्फ 12th पास हूँ सर। 12th पास है आप। हाँ जी। तो कहाँ से पढ़ाई की आपने? चंडीगढ़ सेंट जेवियर्स। अरे वाह, हाँ जी। सेंट जेवियर स्कूल है हाँ जी। चंडीगढ़ में। हाँ जी। तो आपका परिवार कहाँ है? मेरा परिवार, जिसमें मेरी मदर और मेरी सिस्टर हैं, वो फरीदाबाद में है, सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी। ओके। और पिताजी आपके नहीं रहे? नहीं, तो काफी अमीर परिवार आपका लग रहा है। ठीक है सर, फ्रॉम मिडिल इनकम ग्रुप, MIGA यू कैन से। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे आप आ गए? मेरे को थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी मेरे घर पे, प्लस मेरे पास जॉब भी नहीं थी हाथ पे, सो मेरी मदर को एक मैम जानती थी, तो उनके थ्रू फिर मैंने यहाँ पे आ गया। कितनी उम्र है आपकी? मैं 44 का हूँ। तो अभी फिर आप क्या करते हैं यहाँ? ओवरऑल मैं लाइक हेल्प कर देता हूँ, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है जरूर। वहाँ पे आई स्टार्ट एंड मैं हेल्प कर देता हूँ। जैसे जो रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ हाँ, हर रोज ही होती है रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे जाके मैं। तो परिवार के साथ नहीं रहते? नहीं सर, क्यों? अगेन जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, और हाउएवर आई फील सो, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मे बी एक टाइम आएगा कि मेरी ऐसी एज आ जाएगी कि मैं किसी के साथ रह नहीं पाऊंगा, अकेला। आई विल बी कंफर्टेबल ऑल अलोन। और परिवार के लोग रखना चाहते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है, बाकी आगे तो कुछ माता मैं। जी भी आपके साथ नहीं रहना चाहते? नहीं, क्या कारण है? वही मैंने आपको बताया परिवार, कि पर्सनल व्यक्तिगत कारण। प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी। तो फिर यहाँ कैसे, कितने साल से हैं आप? मेरे को यहाँ पे 3 साल हो गए। 3 साल से सेवा करना। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।